सबसे पहले मैं प्रदीप जी तीनों चैनल के जो माध्यम से आप लोग आए हैं, मैं उनका धन्यवाद मैं करता हूं कि हमारे पास आए हैं लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य के संबंध में। तो मैं पूरे बिहार हमारे ओर से और साथ साथ पूरे बिहार की जितने भी जनता है उनके अनुसार ही माध्यम से लालू जी का जो किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है बहुत अच्छा स्वस्थ है, और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए और जितने भी कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यगण और जनता के बीच में आए। मैं भगवान से प्रार्थना करूँ स्वस्थ होकर मेरे पास में आए। ये बात तो सही है कि आजकल की जो समय चल रहा है, बेटी साइते कोई होती है कि पिता के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि ऐसी बेटी सभी को दे कि अपने माता पिता के लिए तैयार रहे हर दुख सुख के लिए। आगे आने वाले कुछ कार्यक्रम के बारे में आपसे जानकारी चाहिए। आगे आने वाले जो समय है, जो लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय आएंगे हमारे बीच, उसके बाद हम लोग एक बैठक करेंगे साथ में। उसके बाद ही जो भी प्रोग्राम हम लोग का होगा सोच समझ कर हम लोग प्रोग्राम देंगे। अभी तो हम लोग स्वस्थ लेकर के चुनाव हम लोग चुनाव कराने के लिए हर समय तैयार हैं। इसमें जो विपक्ष के लोग बैठे हैं वो भी चुनाव को टाल मटोल कर रहे हैं। कोर्ट का भी आदेश आ गया कि चुनाव होगा, डेट भी निकल गया कि 18 और 28 के बीच में चुनाव होगा। फिर भी हम लोग को जानकारी आ रही है उसी लोग के माध्यम से कि चुनाव टलेगा। तो ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चाल चल रही है। जनता पार्टी के लोग ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो सत्ता पक्ष को बदनाम करने में लगे हुए हैं कि चुनाव नहीं होगा तो सत्ता पक्ष के लोग बदनाम होंगे। वो तो आप ही पे आरोप लगाते हैं। जो हम सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तो साफ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस चुनाव को रोक रहे हैं। हम तो जिस समय का चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। आज जब तक चुनाव नहीं होगा जनता का कोई काम नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। पार्षद के अनुसार ही निगम का चुनाव अति होता, बाढ़ का काम होता है। इसी प्रकार का कोई भाई भूत है तो हमको बताए कहाँ है जंगल राज? जनता से ही पूछ लीजिए कि जंगल राज है कि जनता का राज है। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थे तो बहुत अच्छी थी, क्राइम उनके रिजीम में कहाँ नहीं हुआ। आप देख लीजिए बाकरगंज में दिन दहाड़े दुकान लुटाया सोना का, जो कि हजारों आदमी वहां मौजूद रहते हैं। तो किसके समय में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के समय में। राजा बाजार में जो लुटाया कहाँ था? भारतीय जनता पार्टी के समय। गृह मंत्री नित्यानंद राय के घर के बगल में, उनके घर के सटे हुए बैंक लुटा किया, किसके राज था? भारतीय जनता पार्टी के। कहाँ इधर हम लोग के रीजन में क्राइम? और पूरे बिहार में क्या पूरे भारत में चले जाइए, छोटा मोटा झगड़ा मगड़ा क्राइम तो होता ही रहते हैं यार। हर जनता के पीछे फोर्स तो नहीं लगा सकते हैं। तो क्राइम तो कुछ ना हल्का या बोलकर सबके किसी भी पार्टी में होगा, लेकिन बड़े बड़े क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हुई। जंगल राज उनके समय में तो कहते जंगल राज आ गया, जंगल राज है, ये है वो। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, मलाई खा रही थी, मलाई खत्म हो गया, वही उनकी बेचैनी आ गई है। अब तो उसको जो कहते दूध जब हटाता है तब मलाई होता है, उसमें दूध कपड़े खिखोड़न भी खाने के लिए उसको नहीं मिल रही है, तो उसको कहवे करेंगे जंगल राज है, तो ये है वे है। हम तो एक बार नहीं कई बार हम तो मीडिया के माध्यम से उनको दे दिया। जंगल राज आपके समय में था। किसी भी ऑफिस में जाते थे तो जनता का काम नहीं होता था। आज जाइए किसी ऑफिस में तुरंत काम होता है। पीएमसीएच में आप गए ना, इधर जाकर देखिए क्या स्टेटमेंट चल रहा है। चंकी बोखार मंगल पांडे जी गए थे ना, तब क्या क्रिकेट के स्कोर पूछते थे। और तेजस्वी प्रसाद यादव गए थे स्वास्थ्य के बारे में, मरीज से पूछे कैसे है, क्या है, कौन दवा है, नहीं है, बताइए। तो कभी आपने देखा किसके मंत्री थे? भारतीय जनता पार्टी के ही स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल युग गठबंधन में स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं। देखिए आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहां जाकर देखिए क्या है। तो जंगल राज भारतीय जनता पार्टी में थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से हटकर जो सरकार बनाए हैं, अब उनको राहत की सांस मिल रही है। अब उनको काम करने में भी मन लग रहा है।
नहीं तो काम करते तो उनका पैर खींचा जाता था, मजबूर थे वो बेचारा आज स्वतंत्र है काम करने के लिए। अपना परिचय दे। मैं राष्ट्रीय जनता दल के पटना जिला उपाध्यक्ष हूँ, सत्येंद्र यादव।